हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान आपको सोते समय कौन सी सावधानियों को रखना जरूरी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लेते हैं पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना। वहीं सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है चौथा, पांचवा और छठा, और थर्ड वाले में आता है सातवां, आठवां, नौवां। इस दौरान प्रेगनेंसी के समय काफ़ी सारे शरीर में बदलाव होते हैं और साथ ही गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको कैसे सोना चाहिए। आपका मन जैसा होता है वैसा आप सो सकते हैं, राइट सो सकते हैं, लेफ्ट सो सकते हैं, यहाँ तक कि आप सीधे सो सकते हैं, उल्टा भी सो सकते हैं और पैर ऊपर करके भी सो सकते हैं। काफ़ी सारी महिलाओं की आदत रहती है, सभी का सोने का जो थोड़ा सा तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बेबी अगर आप उल्टे सोते हैं और सीधे सोते हैं तो बेबी क्यूबिक मोड में रहता है। एक संतरे के आकार जितना, उसका संतरे का बीज जितना बराबर रहता है उतना ही बड़ा बच्चे का आकार रहता है। तो उसमें आप चाहे जैसे सो सकते हैं। गर्भ पर इसका कोई दबाव नहीं पड़ेगा, आपकी प्रेगनेंसी पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा और साथ ही बच्चे पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जैसे सोना चाहते हैं वैसे सो सकते हैं, आपको कंफर्ट लगना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, चौथा, पांचवा, छठे महीने में। इसमें अब गर्भ में बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, पेट का आकार बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी तेजी से बढ़ रही है। आपके सोने से बच्चे का विकास काफ़ी प्रभावित होता है, रात में बच्चा काफ़ी ज़्यादा तेजी से विकसित होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इस समय आप कोशिश कीजिए कि सीधा भी ना सोइए, उल्टा भी ना सोइए, जिधर आपको कंफर्ट लगता है राइट या लेफ्ट सो सकते हैं। साथ ही थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, सातवां, आठवां, नौवां महीना। उसमें अब आपको कैसे सोना चाहिए। अब आप उसको, इसमें पेट का आकार काफ़ी बढ़ चुका है, अब आपको बाएं करवट यानी कि लेफ्ट साइड सोने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, पर्याप्त मात्रा में आप जो भी खाते हैं उसका पोषण पूरे बच्चे को मिलता है। अक्सर प्रेगनेंसी के समय महिलाओं में दिक्कत रहती है कि सीने में जलन होना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होना, पीठ में दर्द होना। तो ये वाली प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा बाएं करवट सोने से। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं, बच्चे का ब्लड का जो फ्लू है वो पर्याप्त मात्रा में तेज़ी से मिलता है। और साथ ही कभी कभी बच्चे को आपने सुना होगा कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में, यानी कि बच्चा टेढ़ा है, आड़ा है, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो उसका सर नीचे की तरफ होना चाहिए उसमें आने लगेगा। तो ऐसी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही आपको पेट के बल यानी कि पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। लास्ट ट्राइमेस्टर में पीठ के बल नहीं सोना है। और साथ ही एकदम आपको सीधे होकर नहीं लेटना चाहिए और रात में हैवी भोजन नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा मसाले वाला, बहुत ज़्यादा तीखा वाला। जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है या जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, उस चीज़ को आपको प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कभी भी बिना सपोर्ट के ना बैठें प्रेगनेंसी के दौरान। जब भी आप बैठते हैं चटाई या मेट कुछ भी बिछा कर बैठिए, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम के साथ ही जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।